everyone. Welcome to my education channel English Challengers with Angel. I am Angel. So, लास्ट वीडियोज़ में हम लोग हमारे कुछ कंजक्शंस कवर कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग लेट का यूज़ कैसे करते हैं। वैसे तो देखा जाए लेट एक बहुत छोटा सा वर्ड है, बट ये इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कम्युनिकेशन में काफ़ी सारा महत्व रखता है। मतलब मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। एज आई एम अ स्टूडेंट तो मुझे पता है कि मेरी बुक्स में हर एक छोटा सा एस भी बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है। यहाँ तक कि इंग्लिश ग्रामर का अपॉस्ट्रॉफी एस भी एक पूरा सेंटेंस बदल सकता है। तो लेट तो फिर भी एक छोटा सा वर्ड है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग लेट का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप लोग चाहे तो इससे ज़्यादा सेंटेंस लिख सकते हैं और उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा। एज आई सेड दैट प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक कि लेट के साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि लेट का यूज़ कैसे किया जाता है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगी कि लेट के साथ कोई ऐसा वर्ड लगाने से हमारा लेट का पूरा सेंटेंस या फिर कहूँ लेट का पूरा महत्व ही चेंज हो जाता था। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारे सेंटेंसेस की। तो हमारा जो लेट है वो तब यूज़ किया जाता है जब हम लोग किसी भी इंसान को कहते हैं कि दूसरे इंसान को वो काम करने दो, या फिर मैं कहूँ कि मैं सेकंड पर्सन को ऑर्डर दे रही हूँ कि थर्ड पर्सन को वो काम फ्रीली विदाउट किसी इंस्ट्रक्शंस, या फिर मैं कहूँ विदाउट किसी भी तरह की दिक्कत या फिर किसी भी तरह की रोक टोक के बजाय उसे काम करने दो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि उसे खाना खाने दो, तो मैंने यहाँ पे सेकंड पर्सन को ऑर्डर दिया कि उस थर्ड पर्सन है उसे क्या करने दो, खाना खाने दो, उसमें या फिर कोई रोक टोक ना लगाओ। ऐसे ही हमारे यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, मैं उन पे आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस है उसे फ़ोन ढूंढने दो। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा उसे फ़ोन ढूंढने दो। तो लेट हिम फाइंड द फोन। उसे फ़ोन ढूंढने दो। लेट हिम फाइंड द फोन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रोहन को साइकिल चलाने दो। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पर्सन है, मैं उसे ऑर्डर दे रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन है रोहन, उससे क्या करने दो, साइकिल चलाने दो। तो हमारा सेंटेंस होगा लेट रोहन राइड द बाइसाइकिल। ओके, सो लेट चलाने दो, लेट किसे, रोहन को, लेट रोहन क्या करने दो, चलाने दो, राइड दी, क्या चलाना है, बाइसाइकिल। तो लेट रोहन राइड दी बाइसाइकिल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसे टेबल साफ करने दो। तो हमारा सेंटेंस होगा लेट हिम क्लीन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोहन को फुटबॉल खेलने दो। तो हमारा सेंटेंस होगा लेट रोहन क्या करने दो, फुटबॉल खेलने दो। तो लेट रोहन प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि रोहन को फुटबॉल खेलने दो, लेट रोहन प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसे खाना खाने दो। तो हमारा सेंटेंस होगा लेट खाने दो, लेट दो, क्या खाना है, खाना। ठीक है, तो लेट हिम किसे खाना है, उसे, लेट हिम क्या करने दो, खाना खाने दो, लेट हिम ईट। यहाँ पे हम लोग फूड भी लगा सकते हैं, बट हमें पता है कि यहाँ पे खाने की बात हो रही है तो हम लोग ईट तक ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गीता को खाना बनाने दो। तो यहाँ पे होगा लेट किसको बनाने दो, गीता को, लेट गीता कुक। ठीक है, कुक माने बनाना होता है। एज आई सेड कि हमें पता है यहाँ पे क्या बनाने की बात हो रही है, खाना। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे लेट गीता कुक फूड, देन ये भी ठीक ही होगा, मगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, लेट गीता कुक, खाना बनाने दो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन को खेलने दो। तो लेट मोहन प्ले, लेट मोहन प्ले। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है उसे जाने दो। तो लेट
हिम गो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जब भी किसी थर्ड पर्सन का नाम लिखा है, जैसे कि गीता, मोहन, रोहन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अक्षर जो है वो कैपिटल लिखा है। इसका अर्थ यह है कि हम लोग जब भी कोई सेंटेंस या फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस में जब हम लोग सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारा नाम होता है, वो हमारा जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेट के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि लेट में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे हम लोग लेट का जो वर्ड है वो बदल सकते हैं। तो लेट में अगर हम लोग एस लगा देते हैं तो वो जो है उसका पूरा महत्व बदल देता है। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा लेट, यहाँ पे इसका मतलब हो गया 2। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं लगा दूँ लेट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस, तो LET, लेट एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब हो गया चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो था 2 और चलो। अब दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है और यहाँ पे मैंने एक सजेशन दिया है कि आप मेरे साथ चलो, और यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डर, कि आपको उसे ये काम करने दो। तो हमारा जो था एपोस्ट्रॉफी एस, उसने पूरा लेट का जो था वर्ड जो मीनिंग था वही चेंज कर दिया। और तो ये था हमारा लेट के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं बात करती हूँ हमारे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे जो वीडियोज़ है उसकी जो हाफ सेंचुरी है वो लिस्ट पूरी हो चुकी है। आप लोगों को अगर और ऐसी एक वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इज इंग्लिश चैलेंजर्स विद एंजल।